रुको रुको। मैं भी आऊंगा। मुझे बचा लो साहब। चल चल बाबा, चल उठ उठ। अरे चल ना चल। बाबा मैं नहीं जाएगी साहब को छोड़ के। आप नहीं पियोगे साहब? बचाओ हमारे के घर में चोरी करते हैं। कौन हो तुम? भाऊ लगता है अपने को सिक्योरिटी को हटाना पड़ेगा। साला ये दोनों तो 20 के बराबर है। साहब लड़कियों को चूड़ियां बहुत पसंद होती है। साहब आप दिल की बात इतना क्यों छिपाते? सुप्रिया ताई को अपना बना लो साहब। भला हो नकुशा का जिसने मुझे यहाँ से भगाने में मेरी मदद की। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये सच है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ। आपको कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। से भागो।
इसका पीछे, आज इसको छोड़ने का नहीं। बाजू भाऊ, बाबा बोला कि आपने उनको पैसा दिया। बाजू भाऊ, पर ना स्कूल में पढ़ेगा। भाऊ, मैं कभी कभी अन्य से मिलने आ सकता है ना? मुझे सबकी बहुत याद आएगी। मान गए कलाताई आपको। आखिर कला की कला कुछ और ही है। तुमने वाकई नकु को इस घर से भगा ही दिया। पर ताई, ये भाव भी ना, क्या जरूरत थी उसे शहर छोड़ने के लिए जाने की? उसका क्या भरोसा ताई, कहीं उसने नया नाटक रच दिया तो? भाव को तो तुम अच्छी तरह जानते हो। भाव जो कहता है वो करता है। उसने कहा नकुशा से रिश्ता खत्म तो खत्म। अरे भाव कहाँ किसी का कर्ज अपने सर पर रखता है। देखो ना, कितने इंतजाम के साथ नकुशा और उसके परिवार वालों को छोड़ने गया है। उसे वापस आ जाने तो फिर जश्न मनाएंगे। कौन से जश्न की बात हो रही है? भाई मेरे को भी शामिल करो। आइए ना, आप भी बैठिए जीजू। अब वैसे लीला ताई, जीजू कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। हम सबको मिलकर जश्न मनाना चाहिए, क्यों ताई? जरूर। मनुष्य जो हटी है इस घर से। भाई तुम्हारी दिली ख्वाहिश तो पूरी होगी। और हाँ, हमें भी राहत मिल गई। हाँ, वो कहते हैं ना कि गले में हड्डी अटक गई। नकुशा और उसके परिवार वाले कुछ ऐसे ही अटक गए थे यहाँ पर। अच्छा ही हुआ जो भाव ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भेज दिया। वो तो है, अच्छा ही हुआ। लेकिन ताई, एक प्रॉब्लम है। एक इंसान है इस घर में जिसे हमारी इस खुशी से खुशी नहीं है। वो आपका किशोर राव। संत आदमी है ना, क्या
करने का ऐसे संत आदमी के साथ? एक वही है ताई, जो ये मानता है कि हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, गलत करते हैं। ऐसे आदमी को क्या बोलने का था, क्योंकि बोला तो वो अपने पाप पुण्य का तराजू दिखा देगा। पर ऐसा होता नहीं है ना ताई, नहीं होता है। दुनियादारी भी तो कोई चीज है कि नहीं? वैसे ताई आप तो काफी शातिर हो ना? तो आपका किशोर पे कुछ जोर नहीं चलता ताई? कुछ असर तो हो उस पर। वरना एक दिन उसकी सच्चाई आपके साथ हम सबको ले डूबी। बहुत हंसते हो, पर सलाह के लिए शुक्रिया सुदर्शन। तुम अपने बारे में चिंतित रहो। जी? बेचारा मेरा संत पति मुझे क्या डुबाएगा। भाव मेरे को कुछ पंगा लगता है। ये गाड़ी कब से अपना पीछा कर रही है भाव? भाव कुछ लगता है भाव, कुछ तो छोड़ ले। और मेरे को लगता है कि अन्ना के आदमी लोग हैं। क्या बोलता है भाऊ? आज का आज फैसला कर देते, ठोक देते सालों को। नहीं बाजी, हम अकेले नहीं हैं। चकमा देते इन सालों को। भाई अब क्या होगा भाई? ए, क्यों डर रहा है? मैं हूं ना। ए बाजी, लगता है बहुत ज्यादा है। फोन लगा। ठीक है भाऊ। हेलो, सुन, इधर कुछ लफड़ाने का चांस लगता है मेरे को। किधर आने का है, क्या करने का है, मैं समझाता हूं, ठीक है? किधर क्या गाड़ी? राइट में ले, राइट में ले।
नमस्कार किशोर आनंद। माफ कीजिएगा, कुछ गलत कह दिया मैंने। वो क्या कहना चाहिए था? नमस्कार मर्यादा पुरुषोत्तम। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं हमारे बापू का प्रायश्चित तो नहीं करने जा रहे? बहुत तरफदारी कर रहे थे उस नकुशा की। कोई खास बात? मेरे सामने खड़े होकर इतनी दलीलें पेश कर रहे थे, न जाने पीठ पीछे क्या क्या किया होगा। किशोर, एक बात तो बता दो कि तुम हमारे परिवार के साथ हो या फिर हमारे परिवार के खिलाफ? नौकरों की तरफदारी करते हो, क्या मिला? न घर के रहे न घाट के। आज क्या साबित करना चाह रही हो तुम? अच्छाई और बुराई ये तुम्हारी समझ के परे है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं तुम्हें समझाने के लिए, तुम नहीं समझ पाओगी। रावण की बहन को तब भी अक्ल नहीं आई जब उसकी नाक कट गई। तो अपनी कटी हुई नाक लेकर लंका गई और पूरी लंका ही डूब गई। सच्चाई और बुराई एक दिन में तय नहीं होती। तुम जैसे इंसान तो तय कर भी नहीं सकते। ये तो आने वाला समय बताएगा कि नकुशा के सच्चे प्यार की जीत होती है या तुम्हारे छल की। चल इसके पीछे जल्दी ले। भाव लगता है अन्ना को अपना जान प्यारा नहीं है। बहुत जोर में साला। तुम लोग फिक्र नहीं करने का।